पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। अरे के हो सीता की माता, अरे के हो सीता की माता, अरे के तौला गई भाई, के तो भतीजा ला गई, अरे के तो भतीजा ला गई, के हो रहा जचकाई, के तो भतीजा ला गई। धरती सीता की माता, धरती सीता की माता, और सागर ला गई भाई, चंदा भतीजा ला गई, और चंदा भतीजा ला गई, देशवा रहा जचकाई, चंदा भतीजा ला चलते ही हमार बेटवा भूखान है। ए भाई कक्कू, अब हम जाते हैं भाई, जाते हैं बड़े की, अब हम तुमसे बाजी है, अब हम तुझसे बाजी है, जाते ही बे, हम जाते हैं, हम जाते ही बे, हम जाते हैं, हम जाते ही बे, तो ही है रहो यार, तुम सारे चलते ही। अब कतौ आप कमाब कतौ नौकरी है ले हम, और मैं माटी का गुड्डर गुड्डा, तू सोने की गुड़िया, और मुझसे तुझसे प्यार हुआ यार, बिगड़ गई सारी दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, कि जिद पे अड़ गई दुनिया। चौकीदार जी, गीता को यहाँ लाइए, ठीक है। उसे मारेंगे और उसे कबूल करवाएंगे कि खून किया है कि नहीं किया। तुरंत लेकर आइए। गीता, अभी भी वक्त है, बता दो खून किया है या नहीं किया। नहीं, मुझे जानती हो, मेरा नाम क्या है, मैडम रीता, चीफ इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुरंत बता दोगी। मैडम चाहे मुझे मारते मारते मार ही क्यों न डालो, पर मैं सच के सिवा झूठ नहीं बोल सकती। मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया है मैम। हरामजादी, नालायक, बदतमीज कहीं की, जब तुमने खून किया नहीं तो तेरे हाथ में खून लगा हुआ था, और तेरा पति मुझे फोन करके बोला कि मेरे घर में खून हो गया, और खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरी पत्नी है। आप और बदतमीज कहीं की, खून नहीं किया। मैडम जी, नमस्कार। मैडम जी, बोलिए प्रधान जी। इंस्पेक्टर साहिबा, बोलिए प्रधान जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर जुर्म है कि अपने बेटे का खून किया है। वो तो मैं देखती हूँ, रंगे हाथ में हथकड़ी डालकर लाई हूँ जेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं ये चाहता हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। जिधर मैं जाता हूँ उधर लोग कहते हैं कि प्रधान जी तुम्हारी बहू, तुम्हारे भाई की पत्नी वो थाने में बंद है, आपकी शान शौकत मिट्टी मिल रही है। इसलिए हम गीता को छुड़ाने के लिए आए हैं। जो भी शर्तें हो आप मुझसे बताइए, मैं उस शर्त को मंजूर करूंगा। प्रधान जी, आप जानते हो कि गीता की
चार्जशीट तैयार हो गई है और 10:10 पे इसकी चालान हो गई। इंस्पेक्टर साहिबा, बोलिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरी इज्जत आपके हाथ है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं, अगर कोई ऊपर से दबाव पड़ेगा तो हम इसे थाने में हाजिर नहीं कर सकते। ठीक है प्रधान जी, आप भी प्रधान हो, आपका कहना मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि अगर वक्त पड़ेगा थाने में, ऊपर से भी कोई कार्रवाई होगी तो आपको गीता को लेकर आना पड़ेगा। गीता, इन्हें पहचानती हो कौन है? हाँ मैडम जी, मैं इन्हें पहचानती हूँ। ये कौन है तुम्हारे? ये क्या लगते हमारे हैं? ये हमारे जेठौर जी है। यानी कि तुम्हारे जेठ जी हैं। हाँ। प्रधान जी, ठीक है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। ओके सर। ले यहाँ पर साइन करिए। चौकीदार, हथकड़ी थोड़ा खोल दो। तुम अगर थाने में रहोगी तो हमारी इंसल्टी होगी, मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए हम समझ छुड़ाने के लिए आए हैं। चौकीदार। अरे प्रधान जी। चौकीदार? हाँ। प्रधान जी को तो आप जानते हो। अरे ये तो हमेशा आते जाते रहते हैं। अरे प्रधान जी। क्या बात है, बोलिए। समझ रहा हूँ। देखिए चौकीदार, हाँ? तुम्हारे लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा। चले आइएगा और आपके लिए हम व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नजराना ले लीजिए। भाई मैं कभी बताया था पहले ही, मैं किसी से लेता देता नहीं हूँ। अगर कोई जेब में डाल देता मैं निकाल नहीं करता। तो चौकीदार, हमें ये बताइए हाँ, कि आगे वाले जेब में डालें, लेकिन आप तो आप आगे वाले जेब में डालिए। ओके। हाँ, ये लीजिए सर। कोई बात नहीं। और चौकीदार, शाम को आ जाना। मैडम जी। बोलो चौकीदार। प्रधान जी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, बहुत और नेक और अच्छे इंसान हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि ग्राम सभा के प्रधान हैं। जी। चौकीदार जी। गीता को छोड़ो। ठीक है, आओ आप गीता। जा सकते हो। जय हिंद। प्रधान जी। आइए। चौकीदार जी मैडम जी। देखिए, गाड़ी निकलवाइए हाँ और हम लोग चलते हैं हल्के की तरफ। ठीक है मैडम जी। चलिए। चलिए हम लोग। वाह गीता, अगर तू अपने नैहर का भूत लाकर मेरी बीवी के कोख पर नहीं की होती तो आज ये बवाल नहीं होता। इसलिए हम तुम्हें छुड़ा करके क्यों लेके आए हैं, अभी सब तुझे मालूम हो जाएगा। अरे गीता, इतना आहिस्ता चलोगी तो घर पहुंचने में लेट हो जाओगी, शाम हो जाएगी। आओ। गीता,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। भैया आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ गीता, आज से तुम मुझे भैया नहीं कहोगी। पर क्या कहना चाहते हो भैया? आज से तुम्हें कहना है तो भैया नहीं बल्कि सैया कहा करो। क्या हाँ, आप ये क्या कह रहे हो भैया? और मेरी जान गीता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी जान गीता मेरे पास मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, जरा मुस्कुरा कर गले से लगाओ। मेरे होठ देता है चूमने को, मेरे होठ बेताब है चूमने को, न तेरी लगाओ ना आओ। मेरी जान क्यों इधर भाग रही है? भैया ये आप मुझसे क्या कर रहे हो? ये आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है भैया। सब समझ जाओगी लेकिन प्यार से बोलोगी तब। बोलो मेरी न इतिहास भैया जहाँ का मिटाओ, न इतिहास भैया जहाँ का मिटाओ, न इतिहास भैया जहाँ का मिटाओ, न मर्यादा घर की मिट्टी में मिलाओ, छुड़ा करके थाने चलाए हो मुझको, छुड़ा करके थाने चलाए हो मुझको, पड़ू पाऊँ तेरे छुड़ा करके थाने से मुझको लाए, छुड़ा करके थाने से मुझको लाए, न इतिहास भैया जहाँ का बंद करो हराम जादी गीता। अगर तू सीधे नहीं मानेगी, अगर तू सीधे नहीं मानेगी तो आज तेरे साथ जबरदस्ती बुला। नहीं भैया ऐसा मत करो। और इस अमरपुर में ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा है रे जो मुझसे तेरी इज्जत बचा। नहीं ऐसा मेरे साथ मत करो, नहीं मैं किधर मुंह दिखाऊंगी। अरे तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ तो मुंह दिखाने की बात क्या है? क्या राज रानी कहलाओगी। भैया ये गीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है भैया, लेकिन आपका कहना हरगिज़ नहीं मानेगी। तो बुला साले जिसको बुलाना हो।
आज तेरी इज्जत से मैं खेलूंगा। नहीं। पट्टी पट्टा खेलत क्या पटका। तो का पटके रात तक बताए कहने साले का भाई हाथ की सरग नहीं पुर जाते। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रही हूं? मेरे सामने कोई और नहीं, ये हमारे स्वामी जी हैं। और इस हालात में मालिक, इन्हें क्या हो गया? भगवान स्वामी जी, आप वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। देखो ये तुम्हारी गीता किस हाल में है स्वामी जी। किस हाल में है स्वामी जी। खजवा खाए रे, खजवा खाए। काटत है। या मेरे भगवान, हमको लगता है हमारे स्वामी जी पागल हो गए। अब ये कैसे ठीक होंगे मालिक? खा नहीं कुछ खिया दे हमका, कुछ खिया दे हमका। रोटी उटी है तो खिया दे हमका। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रही है, मैं इसी मंदिर में रात दिन पूजा करती हूँ। और आज मैं देवी माँ से मैं अपना आंचल फैलाकर सिर्फ यही मांगूंगी कि मेरे पति जी ठीक हो जाए और मुझे पहचानने लगे मालिक। देवी माँ, मैं आपसे अपने स्वामी जी की भीख मांगती हूँ कि मेरे स्वामी जी ठीक हो जाए और मुझे पहचानने लगे मालिक। भूख लगी है क्या? अगर तुम्हारे भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। का खियाबू? आप चलिए मेरे साथ, हम तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। रोटी खियाबू? तुम जो खाओगे मैं वही खिलाऊंगी आपको। दाल रोटी खियाबू? चलिए मेरे साथ, चलिए। मिठाई खियाबू? मैं कह रही हूँ जो तुम खाओगे वो खिलाऊंगी। पेड़ा खियाबू? सब तुम्हें खिलाऊंगी। अब माँ, मैं मंदिर में अब जा रही हूँ और आप ही का सहारा है माँ। आप मेरी रक्षा करना। बेटी गीता, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। आज तेरी मुसीबत, तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। पर माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। बेटी गीता, मैं तुम्हें दिखाई दूंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारे कष्ट के दिन खत्म हो रहे हैं, इसलिए मेरी बात मानो। तो मंदिर में मेरे दो भक्त हैं। क्या माँ? मंदिर में मेरे दो भक्त हैं और वो दो भक्त तेरा कष्ट का निवारण करेंगे। उनसे अपनी सारी कहानी बताना, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है माँ, पर ये बताओ माँ, ये मेरे स्वामी जी कैसे ठीक हो सकते हैं? वो भी ठीक हो जाएंगे। मंदिर में प्रसाद रखा हुआ है, उसी प्रसाद को उसे खिला देना। और जब मेरे भक्त आए तो डरना मत। जब मेरे भक्त आए तो डरना मत, उनसे सारी कहानी बताना, तुम्हारी मुसीबत दूर करेंगे। तथास्तु।
बार 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 लगाया, भूख के मारा हम आजीव नहीं करता है, चूतिया बना हिया तक ले चली आओ। नहीं, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। अगर यहाँ तक लेके आई हूँ तो आपको मैं जरूर भोजन खिलाऊंगी। रेशमा, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस मंदिर के गेट पर ये दोनों, ये हमें भिखारन दिखाई दे रहे हैं या कोई मुसीबत का मारा हुआ इंसान है? मानता का बदतमीज, नालायक कहीं का बदतमीज, मारूंगी तो तेरी खोपड़ी आसमान में दिखाई देगी। हरामजादे, ये बताओ, सामने आओ, क्या नाम है आपका? सरदार जी, हम ही। मेरा नाम अरे तुम गीता हो? है। क्या? मेरा नाम गीता है। तेरा नाम गीता है? हाँ सरदार और जी। तू कहाँ की रहने वाली है? इनका नाम गीता है, हमारा नाम रामायण है। ये हमारे स्वामी जी हैं। बदतमीज कहीं का, मारू कुंदे से सर तेरा भी फट जाएगा। हरामजादा, बदतमीज कहीं का। नहीं मैं उससे सरदार बात जी। कर रही हूँ ना, इसका दिमाग खराब है क्या? मेरे स्वामी जी का कुछ दिमाग। ओहो, मैं समझ गई। मैं रेशमा, एक काम करो। और सरदार जी, हमने सुनी क्या? इस मंदिर पे कोई भी आता है, मुसीबत का मारा तो उसे सहारा जरूर मिलता है। तो हम लोग भी एक मुसीबत के ही मारे इंसान हैं। ओ सरदार जी, क्या हम लोग को भी कुछ सहारा मिल सकता है? जगह पेटा माटी लगाए हैं। ए बदतमीज, नालायक कहीं का, इडियट। सुनो, आप अपना नाम क्या बता रही हो? गीता। और कहाँ की रहने वाली हो? मेरा गांव अमरपुर है। अमरपुर गांव पूरे चौहान, पोस्ट है पूरा हिंदुस्तान। चुप हो जाओ तुम। रेशमा, इसे जरा पीछे करो, इसे पकड़ कर रखो बदतमीज को। चल आराम चल। सुनो, तुम इस मंदिर पर सहारे के लिए आई हो। हाँ सरदार जी। यहाँ पर हम हर हफ्ते माथा टेकने के लिए माँ के दरबार में आते हैं। गर ऐसी बात है, तुम मुसीबत की मारी हो, तुम सताई गई हो, तो मेरे कहने के अनुसार तुम चलोगी? सरदार जी, मेरे कहने से मैं जो कहूंगी वो तुम करोगी? हाँ हाँ सरदार जी, तुम्हें मंजूर है मेरी बात? आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। यार ऐसी बात है, तुम मुसीबत की मारी हो तो आज के बाद ये प्रवीणा सिंह वादा करती है, तेरे साथ मैं पंछी बनकर रहूंगी, मैं तेरा दाहिना अंग बनकर रहूंगी। जितना मैं बोलूं बस उतना करते जा। ठीक है सरदार जी, मैं जरूर करूंगी। सबसे पहले तू मेरे साथ चल, मेरे अड्डे पर। मैं तुझे वहां ये लिबास चेंज करवाऊंगी, उसके बाद मैं जो बोलती हूँ सो करते जा। देख तुझे न्याय मिलता है या नहीं। पीछे टहरे इसको कौन कह रहा है बोलने के लिए? सरदार जी, इसके मुंह में ताला लगा के रख वरना मारूंगी हरामजादे। बदतमीज कहीं का। सुनो, तुम मेरे साथ चलो मेरे अड्डे पर।
पहले अपना ये लिबास चेंज करो, उसके बाद में मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करती जाओ। चलिए बोलो माँ भवानी की। ये क्या कर रहे हो स्वामी जी? तो इन कहा क्या बैठा उठा? आप बैठ जाओ। देवी माँ, अब तेरा ही सहारा है। मन के अन्हारिया मिटावा तो, मन के अन्हारिया मिटावा तो, तेना जलावा